Good evening, dear students. Once again, welcome to all of you. I am Chandan Yadav. Welcome to in my YouTube channel. Today, we will discuss our second part about such as and such that. हमने जो कल पार्ट देखा था सच एज और सच दैट के जो हमने पार्ट को डील किया था, आज हम उसी के सेकंड पार्ट को कैरी ऑन करेंगे। बेसिक मैंने जिसमें आपको बताया थे सच एज के बारे में और सच दैट के बारे में, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ समझाई थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, सच के बारे में बताया था। ठीक है, कि हम सच का यूज़ कब करते हैं और किस कैटेगरी में कर पाते हैं। ठीक है, आज उसी के हम सेकेंड पार्ट को कैरी ऑन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? दिस इज सच अ हार्ड क्वेश्चन सो इवन टीचर्स गॉट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, क्वेश्चन यही है। देखिए हमने क्या लिखा है, सच कंजंक्शन का यूज किया हुआ है। सच कंजंक्शन का हमने यूज किया हुआ है, तो सच के साथ तो कभी शो का पेयर आ नहीं पाएगा, या तो सच के साथ एज का पेयर आएगा या सच के साथ दैट का पेयर आएगा। इसी दो को हम लिख सकते हैं, सो तो आएगा नहीं। अब हमें ये देखना है कि सच के साथ एज आएगा या सच के साथ दैट आएगा। तो मैंने कल आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये क्लिप बताई थी कि अगर हम सच के साथ जो पेयर बनाते हैं, एक तो एज का पेयर बनाते हैं और एक सच के साथ दैट का पेयर बनाते हैं। ये दो पेयर हम सच के साथ बनाते हैं। अब इनमें कब किसका यूज करते हैं वो हमें देखना है। ये जो एज है ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये जो सच एज है ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और ये जो दैट है ये कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन होता है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो जब भी हम अगर एज सच एज का यूज करेंगे, तो ये जो एज है ये प्रोनाउन का काम करेगा। और जो प्रोनाउन काम होते हैं, या तो सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। प्रोनाउन के काम होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। तो जहाँ पे भी सच एज का हम यूज करेंगे, वहाँ पे हमें ये मान के चलना है कि या तो वहाँ पे या तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी या ऑब्जेक्ट की। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बनने का काम कौन करते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ प्रेडिकेट, टीचर्स गॉट कन्फ्यूज्ड। अब टीचर्स क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, गॉट हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और कन्फ्यूज क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखिए यहाँ पे क्या चुका है, सब्जेक्ट आ चुका है, हालांकि ये इवन ध्यान रखिएगा एडवर्ब है। सब्जेक्ट आ चुकी है, मेन वर्ब आ चुकी है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब हमें यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आती नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, तो हमें यहाँ पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी हमें प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सच एज का यूज नहीं कर पाएंगे। क्या यूज करेंगे, केवल कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे दैट का यूज कर लेंगे। ठीक है, यही बात हमने कल पढ़ा था और इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ डील करते हैं कि क्या वो क्वेश्चन है। दिस इज सच अ हार्ड क्वेश्चन लाइक कंफ्यूज इवन टीचर्स। ठीक है, जैसे देखिए सच का पेयर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हालांकि यहाँ पे कंफ्यूज, इस पार्ट को हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेडिकेट लिखा हुआ क्या है, कन्फ्यूज इवन टीचर्स। ये जो कन्फ्यूज है ये मेन वर्ब होती है ना, किसे कन्फ्यूज करती है, टीचर को। टीचर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। यानी हमें देखिए ए लाइक क्या होती है, ये तो प्रीपोजिशन होती है। अब हमें देखिए कि इस केस में यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट की बात करें दिस हो जाएगा, ये जी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें ये वर्ड नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, हार्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब दी हुई है। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट मिसिंग है। और अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो नाउन या प्रोनाउन बनना पड़ेगा। और हम सच के साथ दो ही चीज़ का पेयर कर सकते हैं, तो एज का या तो दैट का। अब किस केस में यूज करेंगे, हमने पढ़ा है कि अभी ये जो एज है ये प्रोनाउन होता है, और जब ये सच के साथ जब एज का पेयर इसका हो जाता है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, ये प्रो कंजंक्शन कहलाते हैं। प्रो कंजंक्शन, प्रो कंजंक्शन का मतलब पहले प्रो का मतलब प्रोनाउन, और कंजंक्शन का काम आप समझते ही हैं। तो ये एक टाइम पे दो दो काम कर लेते हैं, साथ में प्रोनाउन भी बन जाते हैं और साथ में कंजंक्शन भी बन जाते हैं। प्रोनाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमें ईश्वर का सब्जेक्ट चाहिए, और अगर हमें सब्जेक्ट चाहिए तो फिर यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, और कौन प्रोनाउन है वो, एज। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एज का, ये हमारा पेयर हो जाएगा सच एज का। तो यहाँ से हमने ये क्या सीखा कि जहाँ पे अगर हम सच के साथ एज यूज करेंगे, तो हमें ये बात देखना है कि या तो वो एज, या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हम दैट का यूज कब करेंगे सच के साथ, जब हमें ना ही वहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो और ना ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो।
उस केस में हम सच के साथ दैट का यूज करेंगे। आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैवंट एवर सीन सच अ वर्ड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इस साइड लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सच के साथ दैट का पेयर लगा हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जब हम दैट का यूज तब करते हैं जब हमें किसी भी सूरत में वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इस पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है? यू आर टॉकिंग अबाउट। देखिए, यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसे हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, टॉकिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी, टॉकिंग अबाउट ये क्या है? ये प्रीपोजिशन आपकी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। मैं बताता हूँ, अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है? प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? नाउन या प्रोनाउन। देखिए, इस क्लास में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इस अबाउट वर्ब की अगर हम बात करें तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, इस प्रीपोजिशन का क्या है? इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब हम देख रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? यू और टॉकिंग। अगर इधर बात करें तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर नॉट एडवर्ब होती है, सीन हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, आई हैव नॉट सीन, सीन व्हाट? बर्ड, तो बर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सच क्या है? ये सच इस वर्ड के लिए, हालांकि मैं बात करूं तो अभी इसके लिए, इस केस में अगर सच की बात की जाए तो उस केस में ये इसके लिए डिटरमिनर की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन अभी ये ध्यान रखेंगे कि हमें इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जाएगी। तो अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो कौन होगा? वर्ड ही तो होगी ना। यू आर टॉकिंग अबाउट किसकी? वर्ड की। ये जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो वर्ड है। हालांकि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस सीन वर्ड का ऑब्जेक्ट है। तो अब इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा, तो हम इस नाउन के लिए क्या लिखेंगे? एक प्रोनाउन लिखेंगे। और अगर प्रोनाउन हमें यूज करना हो सच के साथ तो क्या यूज करेंगे? एज यूज करेंगे। अब ये जो एज लिखा हुआ है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और साथ साथ में ये सच के साथ एज का पेयर हो जाएगा जो कंजंक्शन की तरह काम करने लग जाएगा। फिर से एक बार देखिए, सेंटेंस बहुत बढ़िया था। हमने क्या पढ़ा कि हमने एज, अगर एज को अगर हमें यूज करना है सेंटेंस में तो हम उस केस में यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, टॉकिंग वर्ड का सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे देखिए इसका टॉक के साथ अगर ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है मेन वर्ड का, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो इस प्रीपोजिशन का आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आते भी नहीं है। तो हमें इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, यू आर टॉकिंग अबाउट हूँ, बर्ड, बर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड किसका ऑब्जेक्ट है? ये सीन वर्ड का ऑब्जेक्ट है। तो हम ये मेन वर्ड का भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि हम इसके लिए बार बार वर्ड लिखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? इस वर्ड के लिए एक प्रोनाउन लिखेंगे कि प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन की जगह पे आना। ठीक है, और हमने पढ़ा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो काम कर लेते हैं, प्रोनाउन का भी काम कर लेते हैं, कंजंक्शन का भी काम कर लेते हैं, इसीलिए इनको प्रो कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर जैसे एज का यूज करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा और सच के साथ उसका पेयर भी बन जाएगा कंजंक्शन वाला। तो ये था सेंटेंस, काफी बढ़िया सेंटेंस था, काफी आपको मजा आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि अगला सेंटेंस क्या है, उसको एक बार देखेंगे। सच एडवाइस दैट गिव हिम प्रूव्ड वर्थलेस। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसको हम अगर ब्रेक करें, देखिए यहाँ पर दैट लिखा हुआ है ना, सच के साथ दैट का पेयर लिखा हुआ है। तो हम इस क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। ही सब्जेक्ट, गिव इज अ मेन वर्ब, गिव गिव टू होम? हिम इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रूव्ड वर्थलेस लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि हालांकि ये वर्ब में ईड लिखा हुआ है तो ये भी एक मेन वर्ब है, तो अब इस बात को बनाने दें। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या लिखा? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सच एडवाइस लिखा हुआ है। एडवाइस क्या है? इट इज अ नाउन। अगर ये नाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये सब्जेक्ट किसका है? प्रूव्ड वर्ब का। ये प्रूव्ड हो जाएगी मेन वर्ब।
सच एडवाइस दैट ही गेव हिम प्रूव्ड वर्थलेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो दो क्लॉज आ गई हैं। एक तो क्लॉज यहाँ पे, एक मेन वर्ब पे यहाँ पे और एक मेन वर्ब पे यहाँ पे, दो क्लॉज हैं। तो दो क्लॉज पे हमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए? वी नीड कंजंक्शन टू एड द टू क्लॉज। हमें टू क्लॉज को जोड़ने के लिए वी नीड कंजंक्शन। कंजंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है। अब ये हम देखेंगे ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे सच के साथ दैट का यूज किए हुए हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि हम सच के साथ दैट का पेड़ तब यूज करेंगे जब हमें सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया हो। तो हमें ये देखना है कि देखिए एडवाइस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्रूव्ड मेन वर्ब लिखा है ना, ये वर्थलेस लिखा हुआ है। हम देख रहे हैं कि प्रूव्ड होने क्या किया, सॉरी प्रूव्ड होने कर दिया। अब हमें यहाँ पे लिखनी है जो गेव वर्ब लिखा हुआ है, ही गेव हिम। इस बात को थोड़ा समझिएगा, ध्यान रखेंगे। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं बोलूँ कि आई ईट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। ठीक है, मैंने एक सेब खाया। सेंटेंस में लिखा ही बीट मी। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस है। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो एट क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। काम हो रहा है खाने का, इसने खाया, मैंने, आई इज द सब्जेक्ट। आई एट वॉट, मैंने क्या खाया? मैंने एप्पल खाया, एप्पल इज द ऑब्जेक्ट। हम देख रहे हैं कि इस एट वर्ब का यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ब कैसे हो जाएगी? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट हो। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही बीट मी, उसने मुझे पीटा। पीट इज द मेन वर्ब एंड ही इज द सब्जेक्ट। ही बीट टू होम, उसे, उसने किसे पीटा? मी को। तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये दो बार सीखा कि अगर हमें वी नीड एन ऑब्जेक्ट, हमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो हम या तो वर्ब से टू का रिप्लाई लेंगे या वर्ब से होम का रिप्लाई लेंगे, तो हमें आंसर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जब टू का रिप्लाई हम जो लेंगे वो क्या होगा? वो नॉन लिविंग थिंग होगा, और जो होम का रिप्लाई लेंगे वो लिविंग थिंग होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा? वो लिविंग थिंग होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पता करने के दो तरीके हैं, या तो टू से या होम से। टू से बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग, और होम से होम से अगर रिप्लाई लेंगे तो लिविंग थिंग आएगी। तो ये देखिए वर्ब से वर्ड का रिप्लाई है, क्या खाया? एप्पल, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है। ही बीट टू होम, इसे बीटा मी को, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है अगर ये लिखा हुआ है, तो ये हमारी जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, वर्ब हालांकि दो टाइप की होती है, एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव भी होती है, और उस ट्रांजिटिव वर्ब में अगर बात करूं तो एक मोनो ट्रांजिटिव होती है। मोनो ट्रांजिटिव का मतलब कि ऐसे वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब दो टाइप की होती है, एक मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव में क्या होती है कि डाई ट्रांजिटिव में जो वर्ब होंगी वो दो दो ऑब्जेक्ट रखेंगी। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव में केवल एक ऑब्जेक्ट रखेगी, और डाई ट्रांजिटिव जो होंगी उसमें जो मेन वर्ब है वो दो ऑब्जेक्ट रखेगी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो इसको देखेंगे। अगर मैं बात करूँ तो ही, ये लिख रहा हूँ ही दिस सन गिव्स अस लाइट। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द सन गिव्स अस लाइट। और हमने क्या पढ़ा कि जो सन है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, गिव्स क्या होता है? मेन वर्ब। सन हमें क्या देता है? सन गिव्स व्हाट, क्या देता है? लाइट। लाइट इज अ ऑब्जेक्ट, वर्ब से ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, सन गिव्स टू होम, सन किसे देता है? तो हम लोगों को, तो यस क्या आ जाएगी? ऑब्जेक्ट। यानी हमारी जो यहाँ पे मेन वर्ब गिव्स लिखा हुआ है, इसने दो दो ऑब्जेक्ट रखा है, एक फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है और एक राइट वाला ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारी गिव वर्ब है कैसे हो जाएगी? वर्ब कैसी वर्ब हो जाएगी? ये हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव का मतलब दो दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसको एक ऑब्जेक्ट का लिख नहीं सकते। तो क्या लिखा हुआ है? ही गेव, उसने दिया था, किसे दिया था? हिम को। तो एक तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आ चुका है, क्या ये गेव वर्ब का होम का भी रिप्लाई होगा? ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया था? ये देखो कहीं लिखा ही नहीं है, एक तो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लेकिन इसका दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी ये गेव वर्ब कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब।
रेट्रोलॉजी का मतलब ये वो दो ऑब्जेक्ट रखेगी, एक तो ऑब्जेक्ट आ चुका है और दूसरा ऑब्जेक्ट आना बाकी है। तो अब इसका दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अब हमें ये पता करना है। तो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा दैट होगा। इसको हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। यहाँ पे एज हम प्रोनाउन का यूज कर लेंगे, इसलिए वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये कंजंक्शन का भी काम कर लेगा, सच के साथ एज का भी पेयर हो जाएगा, दो क्लोज को जोड़ने का कंजंक्शन भी हो जाएगा और गे वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से सच के साथ हम एज पेयर का यूज कर लेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक जो सच और दैट के बारे में आपको जानना था। सेंटेंस काफ़ी बेहतर थे, काफ़ी अच्छे थे। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपको बढ़िया लगा होगा, और अगर कंसेप्ट बढ़िया लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपकी जो भी ग्रामर की वीडियोज़ आने वाली हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप इनको रेगुलर देखते रहिए, जिससे आपकी ग्रामेटिकल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आप आंसर लिखने में, समझने में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगेगी। मैं इंस्टाग्राम चैनल पे भी वीडियोज़ आती हैं, इंग्लिश बाय चंदन यादव नाम से इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी भी है। आप वहाँ पे जाके फॉलो करिए और वहाँ पे भी आपको काफ़ी छोटी-छोटी कॉन्सेप्ट और काफ़ी बड़े-बड़े आपको वो एडवांटेज देने वाले आपको वो वीडियो दिखेंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वहाँ पे फॉलो करिएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्टेंट बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।